गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 16 पंच परमेश्वर पढ़ेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लेखक परिचय और कहानी परिचय पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कहानी में क्या बताया गया है। सबसे पहले है लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में समाज की कुरीतियों और समस्याओं का ज्वलंत तरीके से अपनी और कहानियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने लिखा और समाज को झकझोर दिया। प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी विशेष रूप से लिखी हैं। कहानी परिचय। यह कहानी सत्य और ईमान की जीत पर आधारित है। दो दोस्त जब पंच बनकर फैसला करते हैं तो एक दूसरे की दोस्ती दुश्मनी भूलकर सच का साथ देते हैं। यह कहानी संदेश देती है कि जब हम किसी पद पर होते हैं तो हमें उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। पाठ प्रारंभ। जुम्मन शेख और अलगू में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ देन लेन में भी साझा था। एक दूसरे को पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाने पीने का व्यवहार था, न धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। अलगू का मान उनके धन के कारण ही था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही उसके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा किसी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों से कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? तो खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो यहाँ कोई थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटखट पसंद नहीं है। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न रोए हों। किसी ने ना तो यूं ही ऊपरी मन से हू बहू करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने सबला के दुखड़े को गौर से सुना और सांत्वना दी हो। चारों ओर से धूमधाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास गई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। तो खाला बोली, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आने न जाने का अख्तियार उनको है। तो अलगू बोला, यूँ आने को आ जाऊँगा मगर पंचायत में मुँह न खोलूँगा। तो खाला बोली, क्यों बेटा? तो अलगू बोला, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तब अगले दिन संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़िया की कलरव युक्त पंचायतों पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि पंचों, आज 3 साल हुए हैं मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटा, पर रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। ओके।